मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ बीए थर्ड ईयर गृह विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट नंबर 2। तो आप सभी जो है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही है। तो क्या है? सही आंसर होगा आपका डी, ठाई डाइक। अगला प्रश्न है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का काल है। तो कितने वर्ष का काल है पूछा जा रहा है यहाँ पे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 से 17 वर्ष। वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से पता होगा तो उसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे की संवेदी क्रियात्मक ग्राह्यता का काल है। तो क्या है? सही आंसर होगा आपका इसमें भी डी, 4 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, चांस्की का सिद्धांत है। तो क्या सिद्धांत है? सही आंसर होगा आपका बी, भाषा अधिगम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी जो है कि अस्थियां होती हैं। सही आंसर होगा आपका ए, 270। अगला प्रश्न, कौन सा सृजनात्मक परीक्षण है? कौन सा सृजनात्मक जो है कि परीक्षण है? तो सही आंसर होगा आपका इसमें डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती हैं का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ध्वनि विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भाषा का सिद्धांत है। तो भाषा का क्या सिद्धांत होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग नंबर 61वां, कि विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है तो कब होता है? प्रसव पूर्व अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परिपक्वता। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का महत्व है? तो कौन सा है? तो सही आंसर होगा आपका ए, शारीरिक संरचना का विकास। अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास के मस्तक का ध्वमुखी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है कि उचित है? तो सही आंसर होगा आपका ए, विकास सिर से पैर की तरफ जो है कि शुरू होता है। अगला प्रश्न, वेस्लर के अनुसार औसत की अधिकतम तेज बुद्धि लब्धि होती है। किसमें होती है? तो सही आंसर होगा आपका डी, 90 से 109। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म जात अभिप्रेरक है? क्या होगा सही? सही आंसर होगा आपका ए, निद्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास का परिणाम है। तो क्या है? तो आपका यहाँ पे जो है कि सही होगा ए बी, यानी कि दोस्तों इसमें जो सी दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो आप जो कि इस पर ट्रिक लगाएंगे। अगर कोई एक ऑप्शन देता है तो आपको ओनली एक पे ही लगाना होगा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाएगा, शारीरिक संरचना के प्रकार होते हैं। तो क्या होते हैं? तो सही आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपको क्या करना है ना, आप लोग सभी लोग जो है कि क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िएगा और जो चारों विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्प भी जो है कि आप लोग ध्यान से पहले देखिए। ठीक है। अगला प्रश्न, शारीरिक और बौद्धिक विकास में विभिन्नता निम्न कारणों से होती है। तो इसमें भी जो कि उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः नवजात शिशु के चेहरे तथा
सिर की गोलाई का अनुपात होता है? तो 1:8। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा आपका, पूर्ण बाल्यावस्था 3 से 5 साल में जो है कि वैदिक विकास होता है। तो क्या होता है? सही आंसर होगा आपका ए, जिज्ञासा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मानव जीवन का चक्र का दूसरा चरण है। तो क्या है? बचपना अवस्था। सही आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न, अवधारणाओं का विकास किसका एक भाग है? तो किसका एक भाग है? सही आंसर होगा आपका डी, सामाजिक विकास। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक्टोमॉर्फिक की जो है कि शारीरिक बनावट होती है। शारीरिक जो बनावट होती है, एक्टोमॉर्फिक का शारीरिक बनावट होती है दुबले और लंबे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में जो है कि अस्थायी दांत होते हैं। तो अस्थायी दांत जो होते हैं बच्चों के, वो होते हैं 20। ठीक है। अगला प्रश्न, आकार, लंबाई व वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण जो है कि बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर होगा आपका बी, किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न, बलाना जो है कि प्रक्रिया है। तो क्या है? आपका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से जो है कि कोई नहीं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बच्चों के अस्थायी दांत कब से जो है कि निकलने लगते हैं? जो बच्चे होते हैं उनके अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो सही आंसर होगा आपका डी, सी, 6 वर्ष के उम्र से। ठीक है। अगला प्रश्न, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों बराबर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, शिशु का प्रथम विद्यालय होता है, उसका परिवार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विकास के प्रतिमान होते हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रोना है। तो रोना क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ए और बी, यानी कि दोस्तों क्रिया है और रिफ्लेक्स, यानी कि रिफ्लेक्स दोनों है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरुण अवस्था का समय है। तरुण अवस्था का समय है, सही आंसर होगा आपका डी, पाठशाला का। अगला प्रश्न, BCG का टीका दिया जाता है जन्म के पश्चात, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक घोल उपयोगी है। तो क्या है? पोलियो के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 90% जो है कि मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो 90% जो है कि मस्तिष्क का विकास कब हो जाता है पूछ रहा है? तो 18 साल तक। ठीक है ना। 18 साल तक जो है कि मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न, प्री स्कूल अवस्था की जो है कि बालिकाएं कुशल होती हैं। सही आंसर होगा आपका ए, ग्रास मोटर क्रियाओं में। अगला प्रश्न, कौन सा कथन जो है कि असत्य है? तो आपका सी वाला सही होगा, वृद्धि क्रमवार होती है। अगला प्रश्न, IQ ... भागा CA क्या होगा? CA उससे पहले जो क्या पे MA करते हैं। ठीक है ना। MA होगा आपका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, गेस्टाल्ट के सिद्धांत का संबंध है। तो किससे है? सही आंसर होगा आपका ए, प्रेरणा से। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था होती है तो कितने दिन की होती है आपसे पूछ रहा है? तो 240 दिन की। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न आपका हो जाएगा,
सिफैली कार्डल विकास होता है। सिफैली कार्डल विकास होता है पैरों से सिर तक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार ईड है, तो क्या है? उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, नवजात शिशु का भार होता है, यानी कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका वजन कितना होता है? 3 से 3.5 kg तक होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति प्रतिपादित की है, किसने की है? मैडम मारिया ने। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? सही आंसर होगा आपका डी 26। अगला प्रश्न, बच्चे किस अवस्था में जो है कि आत्म केंद्रित होते हैं? गर्भावस्था, बचपनावस्था, शैशवावस्था, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गर्भाधान द्वारा निर्धारित होने वाले तत्व हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कि आपका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, अगर आपको पार्ट नंबर 3 देखना है तो नीचे जो ये कमेंट करके आप बताइए कि हाँ सर पार्ट नंबर 2 पे भी वीडियो बनाइए, मैं उस पर भी बना दूंगा। ये जो है कि आपका जो है कि प्रथम प्रश्न पत्र का 2nd पार्ट है। अगर आप कहेंगे तो द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र का भी जो है कि ऐसे में वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो नीचे कमेंट करके जो है कि आप लोग जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो भी अपडेट आती है सबसे पहले प्रोवाइड भी किया जाता है। धन्यवाद।